अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, QNS TV देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पीरज़ादा शाइक। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि हम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आपको मेहमानान से रूबरू करवा रहे हैं, और वो मेहमानान जिनमें कोई टैलेंट होता है या कोई ऐसे फ़नकार जिनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं और आपके लिए कोई इंफॉर्मेटिव मैसेज होती है। तो नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान है वो है साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट शोपियान से इनका ताल्लुक़ है, और आज के जो हमारे मेहमान है वो एक ऑथर है। मज़ीद हम उन्हीं से बात करेंगे। टीवी में आपका वेलकम है। आप अपने बारे में बता दीजिए, आप शोपियान डिस्ट्रिक्ट के किस इलाके के रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम शारिक बशीर है। मैं शोपियान डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहता हूं जिसका नाम है हाजी चक, जो कि कीगाम तहसील में पड़ता है। आपकी इब्तिदाई अगर स्कूलिंग के बारे में जानने हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी, मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो शाइनिंग स्टार कीगाम से हुई है। उसके बाद मैंने 12th पास किया है बॉयज़ हायर सेकेंडरी पुलवामा से, और अभी मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी में बीकॉम कर रहा हूँ। मज़ीद अगर हम आपकी जो जर्नी है बहैसियत ऑथर आप सामने आ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, मेरी जो राइटिंग का जो सिलसिला है वो मैंने 9th 10th से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन उस टाइम में पहले छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखता था जिनको मैंने पब्लिश नहीं किया था। उसके बाद लगभग लास्ट ईयर मैंने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश की है जिसका नाम है इस्लाम एट द मॉडर्न वर्ल्ड, एंड उसके बाद और 2 बुक्स पब्लिश हुई है मेरी। अगर हम इस्लाम एट द मॉडर्न वर्ल्ड इसके बारे में जानना चाहेंगे, ये किस रिलेटेड है और इनमें कौन कौन से टॉपिक आपने लिखे हैं? जी, जो मेरी पहली बुक है उसका नाम है इस्लाम एट द मॉडर्न वर्ल्ड, और उस बुक में मैंने ज़्यादातर फोकस किया है सोशल इश्यूज पे जो कि अगेंस्ट वुमेन होते हैं यहाँ पे, उसमें मैंने लिखा है। जो मेरी फर्स्ट बुक है जिसका नाम इस्लाम एट द मॉडर्न वर्ल्ड मैंने रखा है, उसमें मैंने ज़्यादातर फोकस वुमेन्स पे किया है। उनके अगेंस्ट कितने वायलेंस हो रहे हैं, या डाउरी सिस्टम है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें कि जो अगेंस्ट वुमेन है उस पे मैंने बात की है। जी, इसमें मुझे लगभग 4-5 मंथ्स लगे पहली बुक पब्लिश करने में, और ये लास्ट ईयर जून में पब्लिश हुई थी 2021 में। और आपकी दूसरी बुक के बारे में बताइए। जो कि दूसरी बुक थी वो उसको भी लगे लगभग 4-5 महीने उसको भी लगे, उसके बाद वो भी पब्लिश हुई थी। वो बुक जो उस टाइम हमारे यहाँ कश्मीर में ज्यादातर सुसाइड हो रहे थे, मैंने सोचा कि इस पर लिखना चाहिए ताकि हमारा जो यूथ वो बच जाए इन कामों से। आप मुख्तसर से बता दीजिए, जो टॉपिक आपने अपनी किताब में लिखे हैं, मुख्तसर से आप सुसाइड के बारे में बता दीजिए। देखिए, मेरी जो ये बुक सेकंड बुक है उसका जो मैंने एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव दिया है, कि हमें सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए, ये सुसाइड क्या होता है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। मसला अगर हम हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आप मुख्तसर बता दीजिए, ये जो सुसाइड जो इस वक्त भी एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, आए रोज़ हम देख रहे हैं कि सुसाइड हो रहे हैं, तो इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बता दीजिए कैसे हम इसको रोक सकते हैं। जी सर, वो कि हमारे पास बहुत तरीके हैं। अगर हम इस्लाम की बात करें, क्योंकि मैंने इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव दिया है, अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसमें कि कहीं पे नहीं लिखा है, या कोई और रिलीजन हो वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हमें जो भी एक इंसान को डिफिकल्टीज आते हैं कि सुसाइड, उन डिफिकल्टीज में भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। ऐसे तरीके हैं जिनके कि जैसे हम सुसाइड को रुका सकते हैं। जो भी हमारे ज्यादातर ड्रग एडिक्ट्स यूथ है, उनकी रिहेबिलिटेशन, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। आपका ये आपने जो इस बुक में लिखा है कि हम किस तरह से इसको रोक सकते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा इसके लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए। जी सर। अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से होने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे विलेज में होने चाहिए, तो इससे ये रुक सकता है। यही आपका मुद्दा मकसद जी सर। और आपके जो तीसरी बुक थी उसके बारे में? जी, उसका नाम है स्पीक आउट, जो कि हाल ही में पब्लिश हुई है, जो कि पोएट्री फार्म में मैंने लिखी है। तो उस पे भी जो फोकस है वो एक इंसान पे है, अगर एक इंसान कोई डिप्रेस्ड इंसान है, वो कैसे वहां से बाहर निकल सकता है। बिल्कुल जी। अगर हम ये जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत परेशान कुन आदमी जो हालत परेशानी में होता है, किस तरह से वो बाहर निकले?
دیکھیں اس کے پاس بہت سارے طریقے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسے ایک کمرے میں بند نہیں رہنا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات کہ اسے مطلب کہ بہت ساری ایکٹیویٹیز میں مشغول ہونا چاہیے. بالکل. تو یہ آپ کا سفر رہا جی سر. تو کافی سارے چیلنجز آتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے اس کے لیے گھر والوں کا سپورٹ ہونا چاہیے. جی سر. بہت اچھی مطلب کہ اگر ان کے بغیر میرا یہ سفر شروع نہیں ہوتا، نہ ہی میں مطلب اتنا کچھ آج کر سکتا تھا. ان کے سپورٹ کے بغیر میں شاید ہی آج یہاں پہ کھڑا ہوتا. ہر کوئی انسان جو بھی کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے، اس کے لیے اس کا کوئی رول ماڈل ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہی وہ ایسا بننے کی کوشش کر رہا ہے. کیا جی سر، بہت سارے آتھرس ہیں اراؤنڈ دا گلوب، مطلب کہ جو میری انسپریشن رہے ہیں. لائک میری جو انڈیا میں ایک آتھر ہے جس کا نام ہے اروندھتی رائے، جو کہ میری انسپریشن ہے. بالکل. مطلب آپ پڑھائی بھی کرتے ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بک بھی لکھتے ہو، کس طرح کی چیلنج آپ کے سامنے؟ جی سر، پہلے کووڈ میں مجھے بہت سارا ٹائم ملا. اس ٹائم آن لائن کلاسز بھی ہو رہے تھے گھر پہ، بہت مطلب کہ اچھا خاصا ٹائم مل رہا تھا مجھے. صبح میں اس کو مطلب کنٹینیو کرتا تھا، شام کو بھی میں اس کو کنٹینیو کرتا تھا. اور اگر آپ بتائیں گے کہ مطلب کون سے چیلنجز فیس کرنے پڑتے، میں بولوں گا بہت ساری چیلنجز کا مطلب کہ لائک پہلے ہوتا ہے کہ لوگوں کا وہ کہنا کہ وہ تانے دینا، تو نہیں کر پائے گا یا تو اسے نہیں ہو پائے گا، وہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. تو آخری میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے کہ حال ہی میں ایک گراف آیا ہے ڈرگز کے ریلیٹڈ کہ جموں و کشمیر میں 6 لاکھ سے زیادہ جو ڈرگ یوز ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا میسج رہے گی؟ کس طرح ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ بحث جی میری یہی میسج رہے گی، ہمیشہ میری یہی میسج رہتی ہے کہ ہمیں مطلب کہ جو بھی برے کام ہیں ان سے پہلے ہمیں مطلب کہ روک کے رکھنا ہے، اپنے بچوں کو اور مطلب کہ اپنی سوسائٹی کو بھی. اب اگر ان چیزوں میں کوئی ہے مطلب اس کی ہمیں اچھی طریقے سے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. اور مطلب کہ ایک جوان کیوں جاتا ہے ایسے کام کرنے پہ مجبور کیوں؟ بہت ساری ریزنز ہیں اس میں. لائک اس کے جو کمپنی ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس کا جو مطلب انوائرمنٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. اب یہ ایک انسان کو، ایک بچے کو مطلب کہ اس کو مطلب یہ جاننا چاہیے کہ میرے لیے کیا ہے ٹھیک، کیا ہے اور میرے لیے غلط کیا ہے. جی تو بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ شارق بشیر تھے جن کا تعلق ڈسٹرکٹ شوپیان کے گاما سے ہے. تو ان سے ہم نے یہاں گفتگو، چھوٹی سے آتھر ہے، حال ہی میں انہوں نے کچھ کتابیں پبلش کی ہے. تو ان میں میسیج تھی عام لوگوں کے لیے. جیسے حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائڈ ہو رہے ہیں، سوسائڈ کے اس کے کیا کاز ہے، یہ انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے. تو مزید بنے رہے کہ ٹی وی کے ساتھ. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ.